संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में संस्कृत पद्यप्यूषम से द्वितीय पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। वृक्षाणाम चेतनत्वम यानी वृक्षों की चेतनता। तो यह जो पाठ है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से लिया गया है और इस पाठ में हमें यह बतलाया गया है कि वृक्षों में भी दूसरे प्राणियों के समान चेतनता होती है। वे भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं, अतः उनके साथ हमें मनुष्यों जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वैसे भी करना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि देखिए जिस तरह घर के आंगन में बच्चे किलकारियाँ मारते हैं और वह आंगन बड़ा खुशहाल रहता है, उस घर के लोग अच्छे कि खुश रहते हैं देख करके, उसी तरह धरती के आंगन में वृक्ष भी एक बच्चे जैसे ही होते हैं और उनसे धरती की शोभा बनती है। उन वृक्षों से पृथ्वी हरी भरी रहती है। तो इस तरह हमें वृक्षों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें देखिए महर्षि भारद्वाज प्रश्न करता है और महर्षि भृगु उत्तरदाता है, उस प्रश्नों के समाधान करता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि महर्षि भारद्वाज जो है उनके मन में जो भी संशय होगा प्रश्न पूछेंगे और महर्षि भृगु जो हैं उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए देखा जाए। भृगु उवाच, तो भृगु बोले। तो भृगु क्या है, देखिए समाधान करता है, मन में बैठा लीजिए। तो पहले ये वृक्षों के बारे में बतलाएंगे और जब संदेह उत्पन्न होगा तो महर्षि भारद्वाज जो हैं इनसे प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले भृगु बोलते हैं। तो चलिए देखा जाए। श्लोक नंबर 1। अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् ततः तेषां महाभूत शब्दोऽयम् उत्पद्यते। तो चलिए, अमितानां भृगु उवाच महर्षि भृगु बोले। उवाच बोले। अमिता नाम होता है असीमित वस्तुओं के लिए या असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। तो असीमित, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं असीमित पदार्थों से ही यान्ति भूतानि संभवम्, भूतानि समस्त प्राणी, संभवम यान्ति उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं असीमित पदार्थों से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततः इस कारण से तेषां असीमित पदार्थों के लिए, उनके लिए महाभूत शब्दों अयम उत्पद्यते, महाभूत शब्द का प्रयोग करना उत्पद्यते युक्ति संगत है। महाभूत शब्द का प्रयोग करना क्या है, युक्ति संगत है। तो अमिता नाम महाशब्दों, असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं असीमित पदार्थों से ही भूतानि समस्त प्राणी संभवम यान्ति उत्पन्न होते हैं। असीमित पदार्थों से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततः इस कारण से तेषाम उनके लिए, किनके लिए, असीमित पदार्थों के लिए महाभूत शब्दों अयम उत्पद्यते, महाभूत शब्द का प्रयोग करना युक्ति संगत है। यानी हम महाभूत शब्द कह सकते हैं।
चलिए आगे देखा जाए। चेष्टा वायु खम आकाश उष्माग्नि सलिलं द्रवः पृथ्वी चात्र संघातः शरीरं पंचभौतिकम। तो भृगु उवाच माने भृगु बोले, चेष्टा वायुः, चेष्टा माने गतिशीलता, तो किसमें चेष्टा? वृक्षाणाम माने वृक्षों में, वृक्षेषु माने वृक्षों में, चेष्टा वायुः, चेष्टा माने गतिशीलता, वायु माने वायु का रूप है, तो वृक्षों में गतिशीलता वायु का रूप है। खम आकाश, खम माने खालीपन या खोखलापन, आकाश आकाश का रूप है। उष्मा अग्नियः, और जो गर्मी है, उष्मा माने गर्मी, वह अग्नि का रूप है। सलिलम द्रवः, द्रवः माने तरल पदार्थ, सलिलम माने जल का रूप है। और पृथ्वी च अत्र संघातः, च और यहाँ संघातः माने जो ठोसपन है, वृक्षों में जो ठोसपन है वह पृथ्वी का रूप है। इस तरह वृक्षों का शरीरम पंचभौतिकम, वृक्षों का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है या पंचभूतों से मिलकर के बना है। तो पंचभूत कौन कौन से हैं देख लीजिए, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, माने यही 5 तत्व है जिनसे कि शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए भृगुवाच, भृगु बोले कि चेष्टा गतिशीलता वायु का रूप है, तो किसमें गतिशीलता? वृक्षों में, वृक्षों के लिए आया है, तो वृक्षों में गतिशीलता वायु का रूप है। खम खालीपन आकाश का रूप है। उष्मा माने गर्मी अग्नि का रूप है। सलीलम माने जल द्रव का रूप है। और संघातम माने ठोसपन पृथ्वी का रूप है। इस तरह वृक्षों का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। आगे देखिए, इत्येते पंचभूतैः युक्तम् अस्थावर जंगमम श्रोतं घ्राणं रसः स्पर्शो दृष्टियः चेन्द्रिय संगीता। तो इत्येतैः, इति एतैः, इस प्रकार, एतैः माने इन 5 भूतों से मिलकर के, पंचभी युक्तैः इन 5 भूतों से मिलकर के, अस्थावर जंगमः, अस्थावर माने जो न हिल सके न डुल सके, तो ऐसे अस्थावर माने जड़ और जंगमम माने चेतन, तो जड़ और चेतन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इति, इस प्रकार एतैः पंचभूतैः युक्तैः इन 5 भूतों से मिलकर के जड़ और चेतन की उत्पत्ति होती है। श्रोत्रम माने कान, श्रोत्रम माने सुनना यानी कान, घ्राणम माने नासिका माने नाक, रसः जिह्वा, स्पर्शः त्वचा, दृष्टियः नेत्र, ज्ञानेन्द्रिय संगीता, इंद्रिय संगीता माने ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ है। इस तरह कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श माने त्वचा, दृष्टियः नेत्र, ये 5 ज्ञानेन्द्रियाँ कही गई, संगीता माने कही गई या जानी गई। आगे देखिए, भारद्वाज उवाच, भारद्वाज बोले। अभी देखिए इसमें क्या है कि महर्षि भृगु समझा रहे थे, बता रहे कि ऐसे ऐसे वृक्ष बने हैं इन तत्वों से मिलकर के। अब महर्षि भारद्वाज के अंदर संशय उत्पन्न हुआ उनके उत्तर को लेकर के, और वह प्रश्न करना शुरू कर दिए। तो चलिए देखा जाए क्या संशय उत्पन्न हुआ, क्या पूछते हैं। पंचभी यदि भूतस्तु युक्ता स्थावर जंगमाः अस्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातवः। पंचभिः यदि भूतस्तु युक्ताः स्थावर जंगमाः अस्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातवः। तो भारद्वाज बोले कि यदि पंचभूतैः,
पंचभीभूतैः युक्ताः, यदि 5 तत्वों से मिलकर, 5 भूतों से मिल करके, युक्त माने मिल करके, अस्थावर जंगमा माने जड़ और चेतन की उत्पत्ति हुई है। देखिए ऊपर कह रहे हैं कि 5 तत्वों से मिल करके जड़ और चेतन की उत्पत्ति हुई है, तो यहीं पर इनको संशय हुआ। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि पंचभी माने 5, भूतै माने भूतों से, युक्त माने मिल करके, अस्थावर जंगमा माने जड़ और चेतन की उत्पत्ति हुई है, तो अस्थावराणाम न दृश्यन्ते। अस्थावराणाम माने जो न चल सके, न हिल सके, यानी जो जड़ है, न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः, माने उनके शरीर में, शरीरे माने शरीर में, पंचधातव माने 5 तत्व, न दृश्यन्ते नहीं दिखाई देते हैं। तो उनके शरीर में 5 तत्व नहीं दिखाई देते हैं। तो पहला प्रश्न तो इनका यही है कि यदि 5 तत्वों से मिलकर के जड़ और चेतन की उत्पत्ति होती है, तो अस्थावराणाम माने जो जड़ हैं, जो न चल सकते हैं, न हिल सकते हैं, न डुल सकते हैं, ऐसे जड़ के शरीर में, शरीरे पंचधातवः न दृश्यन्ते, शरीर में 5 तत्व दिखलाई नहीं देते हैं। अगला देखिए, अनुष्माणां चेष्टानां घनानां चैव तत्वतः वृक्षाणां न उपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। अनुष्माणां चेष्टानां घनानां चैव तत्वतः वृक्षाणां नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। अभी देखिए, अनुष्माणाम, अ लग गया यानी न उष्माण, माने जिनके शरीर में गर्मी नहीं है। अचेष्टानाम माने जो गतिशीलता से रहित हैं, जो गति नहीं कर सकती। अघनानाम चैव तत्वतः, जिनके अंदर ठोसपन है। घनानाम यानी खालीपन नहीं है। खोखलापन मानी आकाश के लिए आया है कि मतलब ठोसपन तो है लेकिन खालीपन नहीं है। तो अनुष्माणाम माने उष्मा से रहित, अचेष्टानाम गतिशीलता से रहित, अघनानाम चैव तत्वतः माने ठोसपन से युक्त, अर्थात कहने का आशय है कि खालीपन से रहित। अवृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते, वृक्षों के शरीर में नहीं प्राप्त होते हैं। शरीरे न उपलभ्यन्ते नहीं प्राप्त होते हैं क्या? पंचधातव, 5 तत्व। तो वृक्ष क्या है? ऊष्मा से रहित, गतिशीलता से रहित है, खालीपन से रहित है। तो इस तरह वृक्षों के शरीर में ये 5 तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। आगे देखिए और क्या संशय इनके मन में उत्पन्न होता है और क्या प्रश्न कर सकते हैं। तो न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरस सेविनः न च स्पर्शं विजनन्ति ते कथं पंचभौतिकाः। न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरस सेविनः न च स्पर्शं विजनन्ति ते कथं पंचभौतिकाः। तो देखिए कह रहे हैं कि न शृण्वन्ति, न तो वृक्ष सुनते हैं, न तो वृक्ष सुनते हैं, और न पश्यन्ति और न ही देखते हैं, और न ही देखते हैं। दृश्य धातु का रूप है पश्यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो और न ही देखते हैं, न गंधरस सेविना और न ही गंधरस का सेवन करते हैं, और न च स्पर्शम विजनान्ति और न ही स्पर्श को जानते हैं, न ही किसी के स्पर्श को जानते हैं। ते कथम पंचभौतिका, तो वे कैसे पंचभौतिक हो गए, कैसे 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो न शृण्वन्ति, न ही वृक्ष सुनते हैं। तो महर्षि भारद्वाज प्रश्न करते हुए कहते हैं कि न शृण्वन्ति, वृक्ष न तो सुनते हैं, न पश्यन्ति न ही देखते हैं, और न गंधरस सेविनः, न ही गंधरस का सेवन करते हैं,
न स्पर्शम विजानन्ति और न ही स्पर्श को जानते हैं। ते कथम पंच भौतिकाः तो वे कैसे पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। अगला देखिए, अद्रवत्वात् अग्नित्वात् भूमित्वाद् वायुतः आकाशस्य प्रमेयत्वात् वृक्षाणां नास्ति भौतिकम्। आदरत्वात् अग्नित्वात् भूमित्वाद् वायुतः आकाशस्य प्रमेयत्वात् वृक्षाणां नास्ति भौतिकम्। तो देखिए, अद्रव जिसमें जल नहीं है, अद्रवत्वात् माने जल से रहित, अग्नित्वात् अग्नि से रहित, और भूमि अभूमि अग्नित्वात् माने अग्नि से रहित, अभूमित्वात् माने भूमि से रहित, अवायुतः वायु से रहित, आकाशस्य प्रमेयत्वात् और आकाश का भी अभाव है। इस तरह वृक्षाणाम नास्ति पंचभौतिकम वृक्ष जो हैं 5 तत्वों से मिलकर नहीं बने हैं। तो अद्रवत्वात् माने द्रव से रहित। अब दो में अभी बचा है तो अग्नित्वात् माने अग्नि से रहित। इसी तरह फिर ले लीजिए अभूमित्वात् भूमि से रहित, फिर इसमें ले लीजिए अवायुतः वायु से रहित, आकाशास्य प्रमेयत्वात् माने आकाश का भी अभाव है। इस तरह वृक्षाणाम नास्ति पंचभौतिकम वृक्ष 5 तत्वों से मिलकर नहीं बने हुए हैं। अब चलिए आगे देखा जाए। भृगु उवाच भृगु बोले। अब जितने प्रश्न पूछे हैं महर्षि भारद्वाज, उनके उन प्रश्नों का उत्तर अब भृगु 8 से लेकर के 18 तक के श्लोकों में केवल उत्तर ही उत्तर बतलाएंगे। तो चलिए देखा जाए। भृगु उवाच भृगु बोले, घनानामपि वृक्षाणाम् आकाशो अस्ति न संशयः तेषां पुष्पफलं व्यति नित्यं समुत्पाद्यते। घनानामपि वृक्षाणाम् आकाशो अस्ति न संशयः तेषां पुष्पफलव्यति नित्यं समुत्पाद्यते। तो चलिए करें। घनानामपि माने ठोस होने पर भी, ठोस होने पर भी, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, आकाश अस्ति आकाश है, न संशयः इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि देखिए भारद्वाज 5वें श्लोक में अभी किए थे कि घना नाम चैव तत्वतः माने उसमें घनापन है, ठोसपन है, आकाश से रहित है। तो उनके उन्हीं प्रश्नों का यहाँ उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि घना नाम अपि माने ठोस होने पर भी, वृक्षाणाम आकाशो अस्ति वृक्षों में आकाश है, न संशय इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि तेषाम माने उनके ऊपर, किसके ऊपर? वृक्षों के ऊपर, पुष्पम फलम व्यति नित्यम समुत्पाद्यते। नित्यम माने हमेशा, पुष्पम फलम व्यति माने पुष्प और फल, फल और फूल हमेशा, समुत्पद्यते माने लगते हैं। तो वृक्षों में क्या है? फल फूल हमेशा उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए 9वें नंबर का श्लोक। उष्मतो म्यालयते पर्णं त्वकं फलं पुष्पमेव च म्यालते शीर्यते चापि स्मर्शं तेनात्र विद्यते। उष्मतो म्लायते पर्णं त्वकं फलं पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्ते अत्र विद्यते। तो महर्षि भृगु महर्षि भारद्वाज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उष्मतो
माने इसमें क्या है, स्पर्श नामक इंद्रियों के बारे में बतला रहे हैं कि कैसे वृक्षों में स्पर्श नामक इंद्रियां होती हैं। स्पर्श तो चलिए देखा जाए, माने त्वचा के लिए है। तो उष्मतो म्लायते, उष्मतो माने उष्मा से, गर्मी से। पर्णम माने पत्ते, त्वकम छाल, फलम फल, अचमेव पुष्पम और फूल, म्लायते मुरझा जाते हैं। तो वृक्षों में जो पत्ते होते हैं, छाल, फल और पुष्प, वे उष्मतो माने गर्मी से, म्लायते मुरझा जाते हैं। और फिर म्लायते शीर्यते चापी, और मुरझाने के बाद सूख करके शीर्यते माने गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस तरह स्पर्शः तेन अत्र विद्यते, इससे स्पष्ट होता है कि वृक्षों में स्पर्श नामक इंद्रियां भी विद्यमान है, विद्यते विद्यमान है, माने स्पर्श नामक इंद्रियां भी पाई जाती हैं। तो उष्मा से माने उष्मते, उष्मतो माने उष्मा से, म्लायते मुरझा जाते हैं क्या क्या, तो पर्णम पत्ते, त्वक छाल, फलम फल, पुष्पम च और पुष्प। तो गर्मी से पत्ते, छाल, फल और फूल मुरझा जाते हैं। और म्लायते माने मुरझाने के बाद शीर्यते बिखर जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं। इस तरह इससे स्पष्ट होता है कि वृक्षों में स्पर्श नामक इंद्रियां भी पाई जाती हैं। तो बस बच्चों आज इतना ही। इसके आगे जो श्लोक बच रहे हैं हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और बच्चों आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद बच्चों।